पर हमला बोलने की खबर से करते हैं। चीन मुद्दे को लेकर राहुल गांधी का सरकार पर हमला। प्रधानमंत्री मोदी ने भारत की जमीन चीन को दी, इस बात का जिक्र राहुल गांधी ने किया है। साथ ही साथ फिंगर 4 से फिंगर 3 पर क्यों आई भारतीय सेना, यह भी पूछा है राहुल गांधी ने। और इस बात का जिक्र किया है कि चीन के सामने मोदी झुक गए हैं। यानी जो बड़ा सवाल है वो ये है कि जिस तरीके से विपक्ष चीन के मुद्दे पर अब साफ तौर पर सरकार को घेरता हुआ नजर आता है, और इसी के मद्देनजर चीन मुद्दे को लेकर राहुल गांधी का केंद्र सरकार पर हमला है। प्रधानमंत्री मोदी ने चीन को जमीन दी है, इस बात का जिक्र राहुल गांधी ने लोकसभा में किया। और इसके साथ ही साथ फिंगर 4 से फिंगर 3 पर क्यों आई भारतीय सेना, यह भी सवाल है जो राहुल गांधी ने उठाए हैं। वहीं इस बात का जिक्र करते हुए राहुल गांधी ने सरकार को घेरा कि चीन के सामने मोदी ने सिर झुका लिया है, और जिस तरीके से भारत वापस हुआ है वो इसी को दर्शाता है। भारत को जमीन चीन ने क्यों दी, ये भी बड़ा सवाल है कि भारत की जमीन चीन को क्यों दी गई, ये पूछा है। इसके अलावा राहुल गांधी ने पूछा है कि देप्सांग को लेकर सरकार चुप क्यों है, क्योंकि पैंगोंग त्सो लेक के बारे में जो जानकारी है वो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने देश को दी, लेकिन सवाल विपक्ष ये पूछ रहा है कि डेप्सांग लेक के बारे में क्या। हिंदुस्तान की सरकार की निगोशिएटिंग पोजीशन चाइना के साथ स्टेटस को एंटी 2020 अप्रैल 2020, उसको सरकार भूल गई, उसको छोड़ दिया, उसको फेंक दिया। चाइना के सामने नरेंद्र मोदी ने अपना सिर झुका दिया, मत्था टेक दिया। हमारी जमीन फिंगर 4 तक है। नरेंद्र मोदी ने फिंगर 3 से फिंगर 4 की जमीन, जो हिंदुस्तान की पवित्र जमीन है, वो चाइना को पकड़ा दी है। दूसरी बात, जो स्ट्रेटेजिक एरिया है डेप्सांग प्लेन्स का, जहां चाइना अंदर आया है, उसके बारे में एक शब्द नहीं बोला डिफेंस मिनिस्टर ने। वहां बैठे हुए हैं। गोगरा और हॉट स्प्रिंग्स के बारे में एक शब्द नहीं बोला, वहां बैठे हुए हैं। सच्चाई यह है कि हमारी जो पवित्र जमीन है नरेंद्र मोदी ने चाइना को दी है। यह सवाल है, इसका जवाब दें। तो राहुल गांधी को सुना आपने किस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने तमाम सवाल जो है वो उठाए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के भाषण पर जो उन्होंने राज्यसभा में दिया, जिसमें उन्होंने एक समझौते का जिक्र किया कि अगले 48 घंटे में पैंगोंग त्सो लेक से दोनों सेनाएं जो है वो पीछे की तरफ मूवमेंट करेंगी, अपने अपने सैनिकों को वापस लेंगी। और तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं कि चीनी सैनिक जो है वो अपने तमाम जो कैवेलरी है उसके साथ पीछे जाते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन इस बीच देश का विपक्ष जो है वो सवाल उठा रहा है कि आखिर डेप्सांग की क्या